पहली बात तो ये है कि मुसलमान एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहना छोड़ दें। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह रहा है, मुसलमान ना कहे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मेरा नाम गोपाल साबदी है, आप लोग जानते हैं। और अभी एक फिल्म आई है संविधान के रखवाले, जिसको आप लोग बहुजन सिनेमा OTT ऐप पर देख सकते हैं। जिसकी छाती में दम है जो संविधान को मिटाएगा, किसकी छाती में दम है जो संविधान को मिटाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर बहुजन सिनेमा OTT ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। ये साहू फूले अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाला है, और इस रास्ते पर चलने वाले लोग जरूरत से ज्यादा ही ईमानदार होते हैं। साले मारने वाले, हम संविधान के रखवाले, तुम सबका गला काट कर एक ही पेड़ पे टांग दे। एक जबरदस्त जंग संविधान के रखवालों और संविधान के दुश्मनों के बीच। जल्द से जल्द संविधान को खत्म कर। पहली बात तो ये है कि मुसलमान एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहना छोड़ दें। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह रहा है, मुसलमान ना कहे। कुछ मुस्लिम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो लोग कह रहे हैं और एससी एसटी ओबीसी के लोग भी अपने को हिंदू मान रहे हैं, तो हम उनको हिंदू कहे तो इसमें क्या दिक्कत है। मुसलमानों को ये जानकारी रखना होगा, जो आजादी के आंदोलन में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले नेता मुसलमानों के थे। वो ये जानते थे कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो ब्राह्मणों के पास है, और ब्राह्मण उसका नेतृत्व कर रहे हैं। देश जब आजाद होगा तो ब्राह्मणों का कब्जा होगा। ये आजादी के आंदोलन में जो मुसलमान उस समय की लीडरशिप कर रहे थे मुसलमानों की, वो ये बात जानते थे। यानी 100 साल पहले के मुसलमान इस बात को जानते थे, 100 साल बाद के मुसलमान नहीं जानते। ये समस्या है। 100 साल पहले मुसलमानों के पास ज्ञान था। क्या ज्ञान था? ये जो ब्राह्मण है ये अपने को कभी भी हिंदू नहीं कहता। ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जितने संस्कार करता है वो सारे ब्राह्मणों के करता है। उसके काम धाम भी सारे ब्राह्मणों के होते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों का केवल इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के लिए उनको हिंदू बनाया जाना जरूरी है। आप में से कितने मुसलमान हैं ये बता सकते हैं कि कोई ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के बस्ती में जाकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने का काम करते हैं? मेरे पास डाटा है, एक भी ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने के लिए एससी एसटी ओबीसी के बस्ती में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? कभी आपने सोचा? क्रिश्चियन सारी दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, और तमाम धर्म के लोग प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए
संगठित शक्ति का निर्माण भी करते हैं। आरएसएस ने भी विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया, उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया। जब प्रचार प्रसार करने के लिए संगठन बनाया तो ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत एससी एसटी ओबीसी के बस्ती में जाकर बता रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे कभी सुनने में नहीं आया, मुझे कभी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। जो सिद्धांत है ही नहीं उसका प्रचार कैसे करेंगे? तो हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत क्यों नहीं है? देखो, जिसे मूल रूप से ब्राह्मण धर्म माना जाता है, कहा जाता है, ब्राह्मण खुद इस बात को मानते थे, आज भी मानते हैं, थोड़े तरीका बदलकर। वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में कौन है सारे देश भर में? ओबीसी, जिनकी संख्या 52% से ज्यादा है। ये शूद्र लोग हैं, जिनकी गिनती करने के लिए भी ब्राह्मण लोगों का राज है, तैयार नहीं है। जो ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं, उसकी वो गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती करने के लिए तैयार है, ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है 3.5% ब्राह्मणों को 52% जो ओबीसी है वो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। मान लो मुसलमानों के विरोध में फसाद करना है, तो जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है उसमें आज तक जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। यानी जो फसाद हुए और जिसको अखबार में छपकर आया हिंदू मुसलमान का फसाद, उसमें एक भी ब्राह्मण पकड़ा नहीं गया। कौन लोग पकड़े गए? एससी एसटी ओबीसी के लोग पकड़े गए। जो मुसलमानों के विरोध में फसादात हुए, उन फसादों में एससी एसटी ओबीसी के लोग पकड़े गए, उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे, कर रहे। क्या कर रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के विरोध में, फसाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी को इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमान और एससी एसटी ओबीसी के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और दूसरे दिन के अखबार में जब फसाद होता है तो दूसरे दिन के अखबार में खबर छप कर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। वो हिंदू मुसलमान के फसाद में हिंदू होता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान के फसाद में एससी एसटी ओबीसी होता है। एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में फसाद में किया जाता है। एक तरफ मुसलमान होता है, दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी होता है। ये दोनों लड़ते हैं, खपते हैं और इसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी पर। मुसलमानों के विरोध की प्रतिक्रिया फिर ब्राह्मणों को बनाना आसान होता है और एससी एसटी ओबीसी को वो हिंदू कहते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग भी उसको हिंदू मानते हैं। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाकर हिंदू नहीं बनाता। मुसलमानों से लड़ाकर, मुसलमानों से भिड़ाकर, फसाद करवाकर प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है उसको बार बार ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते हैं। और जिनको इस्तेमाल करते हैं उसकी गिनती भी नहीं करते। गिनती करेंगे तो ओबीसी के नाम पर करना पड़ेगी, गिनती नहीं करेंगे तो प्रचार कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, हिंदू 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 हिंदू। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहते रह सकते हैं हिंदू 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 हिंदू। फिर जब ब्राह्मण प्रचार करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है तो मुसलमान सुनते हैं ये हिंदू है। मुसलमान भी उनको हिंदू कहना शुरू कर देते हैं, ये हिंदू है।
और इस तरह से मुसलमान आरएसएस के ट्रैप में फंस जाता है। कितने मुसलमानों को जो बात मैं समझा रहा हूं समझ में आती है? जो मुसलमान ये आरएसएस का ट्रैप समझता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, इनको जितना ज्यादा आप हिंदू मानोगे तो रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा कि ये हिंदू धर्मी लोग हैं, और ऐसा करने से, मुसलमानों का ऐसा करने से हिंदू की संख्या दिखाई देती है। वो जो वास्तव में वर्ण धर्म को मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, तो इस तरह से मुसलमान प्रतिक्रिया में ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने का काम करता है। मुसलमान कर रहा है, और ये भारत में मेरे अलावा कोई भी आप लोगों को बताने वाला नहीं है। इसलिए आपको कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मत करो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वो ब्राह्मण तो कहते हैं, उनको कहने दो, उनको निपट लेंगे। ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहते हैं, उनको निपट लेंगे। तो नागपुर में हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया, तो वो आरएसएस का हेडक्वार्टर कई दिन तक लॉक था, बंद था, चले गए, छोड़ के चले गए थे। और चर्चा शुरू हुई थी उनके कि ये नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर रखना खतरनाक है, इसको अयोध्या में ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बयान दिया, अयोध्या भारत में है, ध्यान रखो। नागपुर भी भारत में है और अयोध्या भी भारत में है, केवल नाम रखने से काम नहीं होने वाला तुम्हारा। अयोध्या भी भारत में ही है, ध्यान रखो, हमारे लोग वहां भी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो मुस्लिम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान बराबरी की लीडरशिप थी कांग्रेस की और मुसलमानों। एक बहुत खास बात आपको समझा रहा हूं, अगर कांग्रेस के नेता बैरिस्टर थे तो मुसलमानों के नेता भी बैरिस्टर थे, और जितने बड़े नेशनल लेवल के लीडर थे सारे के सारे मुसलमानों के बैरिस्टर थे। पता नहीं आप लोग उसको जानकारी रखते हो कि नहीं रखते हो। सारे लीडर मुसलमानों के बैरिस्टर थे। गांधी भी बैरिस्टर था इधर कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे। मतलब बराबरी के थे एजुकेशन में, इसलिए वो सारी बातें, कांग्रेस के शैतानी की सारी बातें जानते थे। अब बैरिस्टरी छोड़ो, मुसलमानों के पास लीडरशिप है? ये मेरे पास सवाल है भाई, है लीडरशिप है? मैं तो मुसलमानों के पास, अरे मैट्रिक फेल वाली हो कम से कम, बैरिस्टर छोड़ो, मैट्रिक फेल वाली लीडरशिप हो, मगर कोई लीडरशिप तो हमें दिखाई देती नहीं है। तो मुसलमानों को लैक ऑफ लीडरशिप के इसमें ढकेल दिया गया है। अब लैक ऑफ लीडरशिप के हालात में जब ढकेल दिया जाता है तो फिर उनका इस्तेमाल करना, जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है, एक दृष्टि से वो मूल निवासी है, दूसरे दृष्टि से हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब है ब्राह्मण धर्मी होना। दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे, बहुत खास बात बता रहा हूं, मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। दयानंद सरस्वती के पहले कोई ब्राह्मण का लीडर नेशनल लेवल का नहीं था। दयानंद सरस्वती के पहले तो बड़ा लीडर था। वो क्या कहता है? हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। देखो, बहुत खास बात, जिसका प्रचार आरएसएस के लोग आज कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, तो मैंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, तो तुम आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें गाली क्यों दे रहे हो? एससी एसटी ओबीसी को गाली क्यों दे रहे हो? दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता कि शब्दों का खेल जो है वो कैसे पलटा जा सकता है, मगर मेरे पास तो दिमाग है, ये किस तरह से पलटा जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू क्यों कह रहे, और हिंदू कह के गाली क्यों दे रहे? मैंने ये अभियान शुरू किया तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आरएसएस भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अपने संगठन का तो नाम नहीं बदला उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद, मगर वो सोशल मीडिया में ये प्रचार कर रही है, नया नाम लाया है? नया नाम प्रचार में लाया उन्होंने। वो नया नाम क्या है? सनातन।
अपने आप नहीं आया। मैं मुसलमानों को यहां बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी वजह से हुआ सनातन नाम, मेरी वजह से सनातन नाम लाना पड़ा उनको, क्योंकि यह बहस मैंने शुरू करवाई थी कि अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो तुम आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें गाली क्यों दे रहे हो? हिंदू कहकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? तो उनको लगा अगर ये सारी बात वामन मेश्राम की सारे देश के एससी एसटी ओबीसी को पास पहुंच गई तो ये तो बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में, केवल ये शब्द भी अगर पहुंच गए तो अभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो ये जो जागरण सारे देश भर में चल रहा है तो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, बीजेपी भी ब्राह्मणों का संगठन है, मगर एक प्रधानमंत्री ओबीसी को बनाना पड़ा। क्या नरेंद्र मोदी को मालूम है कि एक ओबीसी को प्रधानमंत्री मेरी वजह से बनाना पड़ा? पता है? पहले वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते थे और हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी उनमें मराठा लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि वामन मेश्राम की सभाओं में बहुत भारी भीड़ हो रही है और वो सारा सार्वजनिक है, छुपी हुई नहीं, सार्वजनिक है। तो उनको लगा कि ये बहुत सारे लोग जिनको हम हिंदू कह रहे हैं वो सारे के सारे तो बहुत बड़े पैमाने पर वामन मेश्राम के साथ जा रहे हैं। जिन लोगों को हम हिंदू कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी को, वो बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए